सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल को एंड दबाइए ये नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें वीडियो सबसे पहले। हाय, केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का पार्ट 4.1। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। दैट मीन्स यूनिट सेल जो है वो कितना किस्म का हो सकता है। प्रिमिटिव जो यूनिट सेल है हम लोगों का, उसका जो टाइप्स है, उसका जो क्लासिफिकेशन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के पहले हम लोग को इसका जो प्रीवियस पार्ट है उसमें एक बार जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए प्रीवियस जो पार्ट है उसमें हम लोग पढ़े थे व्हाट इज़ यूनिट सेल, देन पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट ऑफ ए यूनिट सेल, देन हम लोग आए थे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, प्रिमिटिव, सेंटर्ड, ये सब जो डायग्राम है इसमें आए थे, देन बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर, ये सब में आए थे। तो यहाँ पर जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे इसका पहले वाला पार्ट में, दैट मीन्स पार्ट 4 में ये जो पढ़े थे पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल, तो हम लोग आज जो पार्ट पढ़ेंगे इसमें यही पैरामीटर्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे एंड यही पैरामीटर्स के ऊपर बेस करके हम लोगों का जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है वो कितना किस्म का हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ बोलना चाहते हैं, मेरा जो स्पोकन हिंदी है वो उतना सही नहीं है। दैट मीन्स हमको हिंदी उतना अच्छा नहीं आता है, तो अगर बोलने का टाइम कुछ गलती हो जाएगा तो प्लीज़ ट्राई टू इग्नोर इट। देखिए यहाँ पर यूनिट सेल का जो टाइप्स है वो कैसे आया, क्यों आया, वो कुछ पैरामीटर के ऊपर बेस करके आया। तो पैरामीटर क्या क्या है, वो बेसिकली पैरामीटर है ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा। तो ए बी सी क्या है, ए बी सी है कोई भी एक यूनिट सेल का जो लेंथ है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इसका जो लेंथ है इसको हम ए बी सी इससे डिनोट करते हैं। एंड अल्फा बीटा गामा जो है वो है उसका एंगल, दैट मीन्स एक्स एंड वाई के बीच जो एंगल, वाई एंड जेड के बीच जो एंगल, एंड एक्स एंड जेड के बीच जो एंगल, इसको हम लोग अल्फा बीटा एंड गामा से डिनोट करते हैं। देखिए इस अगर सेल में आएंगे तो ये एक्सिस मतलब ये साइड एंड ये साइड, इसको हम ए बी सी एंड जो एंगल है अल्फा बीटा गामा, इससे हम लोग डिनोट करते हैं। तो बेसिकली हम लोगों का जो यूनिट सेल है वो 7 किस्म का होता है, 7 टाइप्स। नंबर 1 इज क्यूबिक, देन टेट्रागोनल, देन ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, देन रंबोहेड्रल एंड फाइनली हेक्सागोनल। वो इसका जो पैरामीटर है वो क्या क्या है एंड उसके बीच जो रिलेशन है वो क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये जो 7 टाइप्स का जो यूनिट सेल है इसको याद रखना उतना ईजी नहीं है, लेकिन हम डिस्कस करने के बाद इस वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक्स बताएंगे जिसके जरिए आप बहुत ही ईजिली इसको याद रख पाइएगा। तो फिर चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्यूबिक। देखिए ये जो डायग्राम में ये जो पिक्चर है ये है क्यूबिक यूनिट सेल का। क्यूबिक में क्या होता है, ए बी सी, दैट मीन्स जो साइड्स होता है वो इक्वल होता है एंड अल्फा बीटा गामा वो 90 डिग्री होता है। दैट मीन्स अल्फा बीटा गामा जो तीनों एंगल है वो एंगल भी इक्वल होता है एंड दे आर ऑल 90 डिग्री एंड जो साइड्स दे आर ऑल इक्वल। तो कॉपर, NaCl, KCl, एलम, डायमंड, जिंक ब्लेंड, ये सब जो क्रिस्टल है, ये सब जो सॉलिड है, ये सब बेसिकली क्यूबिक यूनिट सेल फॉर्म करता है। एंड नंबर 2 जो है उसमें आएंगे वो है टेट्रागोनल। देखिए टेट्रागोनल जो है वो है ये स्ट्रक्चर, ये वाला। टेट्रागोनल में क्या होता है, टेट्रागोनल में ए बी इक्वल होता है बट सी नॉट इक्वल। दैट मीन्स ए बी का जो लेंथ है वो इक्वल होता है एंड सी का लेंथ ए बी के बराबर नहीं होता है। एंड लेकिन इसमें जो अल्फा बीटा गामा एंगल जो है एंगल 90 डिग्री रहता है एंड तीनों एंगल जो है वो इक्वल है। ये पिक्चर में देखिए ये साइड इक्वल है बट ये साइड इसके साथ इक्वल नहीं है। एंड लेकिन यहाँ पर जो एंगल है सभी एंगल इक्वल है। तो कौन कौन सा सॉलिड में ये देखा जाता है, ये बेसिकली जो वाइट टिन है उसमें SnO2 में, TiO2 में एंड CaSO4 में ये देखा जाता है। अब आएंगे ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बिक। इसमें क्या है, इसमें ए बी सी कोई भी साइड इक्वल नहीं है बट जो एंगल है अल्फा बीटा एंड गामा ये इक्वल है एंड दे आर ऑल 90 डिग्री। देखिए इसका जो डायग्राम है ये वाला, इसमें ए बी सी कुछ इक्वल नहीं होगा। इसमें कुछ हद तक देख के लगेगा कि इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। इसको हम लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा एंड ध्यान से याद रखना भी पड़ेगा। इसमें ए बी सी कोई भी इक्वल नहीं है बट अल्फा बीटा गामा इक्वल है। तो कौन कौन सा सॉलिड ये क्रिस्टल लैटिस जो है ये बनाता है, ये है K2SO4, KNO3, BaSO4, ये जो सब है ये बेसिकली ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बिक जो यूनिट सेल है इसको फॉर्म करता है। अब आते हैं मोनोक्लिनिक में। मोनोक्लिनिक के लिए हम लोगों को नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर है मोनोक्लिनिक का जो डायग्राम है ये वाला है, ये वाला। तो देखिए मोनोक्लिनिक में क्या है, उसमें भी ए बी सी
इक्वल नहीं है, एंड इसमें अल्फ़ा एंड गामा जो है वो इक्वल है एंड दे आर 90 डिग्री, बट बीटा इज़ नॉट इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड गामा। तो कौन कौन सा सॉलिड ये क्रिस्टल जो लैटिस है ये बनाता है, फॉर्म करता है, ये है Na_10H2O या Pb CrO4 या रोम्बिक सल्फर जो है ये टाइप का जो क्रिस्टल लैटिस है या जो यूनिट सेल है इसको फॉर्म करता है। नंबर 5 जो है वो क्या है, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक का डायग्राम क्या है, ट्राइक्लिनिक दिस वन इज ट्राइक्लिनिक। इसमें भी देखिए ABC इक्वल नहीं है एंड इसमें अल्फ़ा बीटा गामा एंगल भी इक्वल नहीं है। इसमें साइड्स जो है वो भी सब अनइक्वल है एंड जो एंगल है वो भी अनइक्वल है। तो कौन कौन सा सॉलिड ये यूनिट सेल फॉर्म करता है, ये CuSO4.5H2O और K2Cr2O7, ये सब टाइप का जो मतलब ये सब जो सॉलिड है वो ये सब टाइप का यूनिट सेल फॉर्म करता है। नंबर 6 क्या है, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। देखिए रोम्बोहेड्रल का जो डायग्राम है वो है ये दिस वन। इसमें क्या है, ABC देखिए फिर से इक्वल हो गया मेरा, दैट मीन्स साइड्स आर ऑल इक्वल एंड जो एंगल है दैट मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा वो भी इक्वल है, बट दे आर नॉट 90 डिग्री। वो सब इक्वल है लेकिन 90 डिग्री नहीं है। देखिए इसमें देखिए ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये भी 90 डिग्री नहीं है, ये भी 90 डिग्री नहीं है, बट दे आर ऑल इक्वल। तो कौन कौन सा सॉलिड ये फॉर्म करता है, SB Bi Na NO3, ये सब जो सॉलिड्स है ये बेसिकली ये जो रोम्बोहेड्रल या फिर ट्राइगोनल जो है इस टाइप का यूनिट सेल फॉर्म करता है। एंड जो फाइनली हम लोग आएंगे वो है हेक्सागोनल। देखिए नाम से ही हम लोगों को मालूम हो रहा है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखिए इसका जो डायग्राम है, इसका जो पिक्चर है वो ये वाला है, दिस वन, हाँ दिस वन। ये देखिए ये हेक्सागोनल, हेक्सागोन मतलब क्या है, इसका 6 साइड रहेगा जैसे बेंजीन के जैसा। तो देखिए ये भी कुछ हद तक बेंजीन के जैसा ही है एंड इसमें क्या है, AB इक्वल है बट C इज़ नॉट इक्वल। C जो है वो AB के साथ इक्वल नहीं है। एंड इसमें जो एंगल है अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री है बट गामा इज़ 120 डिग्री। कौन कौन सा सॉलिड ये फॉर्म करता है, HGS, ग्राफाइट, आइस, Mg, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, ZnO, CdS। ये सब जो सॉलिड्स है ये बेसिकली हेक्सागोनल टाइप ऑफ यूनिट सेल फॉर्म करता है। तो देखिए ये पार्ट उतना टफ नहीं है एंड ये पार्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं है, खाली हम लोगों को याद रखना पड़ेगा एंड डायग्राम जो सब है उसको सब याद रखना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये बहुत इजीली समझ में आ गया। ये तो बेसिकली समझने का कुछ है ही नहीं, खाली याद रखना पड़ेगा। देखिए हम स्टार्टिंग जब किए थे तब एक चीज़ हम बताए थे कि ये जो 7 यूनिट सेल है इसको याद रखने का एक ट्रिक्स हम बताएंगे। तो देखिए वो अभी हम बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो नेम है दैट मीन्स क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल एंड हेक्सागोनल, ये जो नेम है ये सीक्वेंस वाइज सब हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्यों याद रखना पड़ेगा, अब हम लोग आते हैं। देखिए इसका जो पैरामीटर्स है अगर इसके तरफ हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, ये है जो साइड एंड ये जो है एंगल, तो देखिए ये कैसा चेंज हो रहा है, ये एक सीक्वेंस वाइज चेंज हो रहा है। तो अगर नाम ये जो नेम है इस सब को हम एकदम सीक्वेंस वाइज याद रखेंगे तो इसका जो पैरामीटर्स है उसको भी याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है ABC सब इक्वल है एंड एंगल भी इक्वल है। नेक्स्ट में आइए टेट्रागोनल में, देखिए इसमें 3 जो साइड है इक्वल है लेकिन यहाँ पर एक साइड अनइक्वल होना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पर AB इक्वल है बट C इज़ नॉट इक्वल टू AB, बट यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा ये अभी तक इक्वल है। अब थर्ड में आएंगे तो देखिए इसमें एक भी साइड इक्वल नहीं है। सबसे पहले देखिए 3 इक्वल, देन 2 इक्वल एंड लास्ट में कोई भी इक्वल नहीं है। एंड अभी भी देखिए जो एंगल जो है वो हम लोगों का चेंज नहीं हुआ, एंगल अभी भी मेरा 90 डिग्री है। अब फोर्थ में ये मोनोक्लिनिक में देखिए ये तो एज यूजुअल अनइक्वल है लेकिन अब एंगल भी अनइक्वल होना स्टार्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर बीटा अनइक्वल, अल्फ़ा एंड गामा। देन उसके बाद में वाला जो है उसमें आइए ट्राइक्लिनिक, इसमें देखिए एज यूजुअल ABC अनइक्वल एंड यहाँ पर एक एंगल अनइक्वल था, यहाँ पर देखिए मेरा जो सभी जो एंगल है वो अनइक्वल। देखिए अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए ये एक के बाद एक चेंज हो रहा है। सबसे पहले साइड एक चेंज हुआ, देन 2 साइड चेंज हुआ, एंगल यहाँ पर एक भी चेंज नहीं हुआ अप टू 3 तक।
देन साइड तो जो अनइक्वल है वो तो है, एंड यहाँ पर जो एंगल है वो धीरे धीरे अनइक्वल होना स्टार्ट किया। सबसे पहले एक किया, देन सभी किया। अब जो रोम्बोहेड्रल है इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। देखिए इसमें फिर मेरा जो इक्वल होना स्टार्ट हो गया, ए बी सी इक्वल, एंड एंगल जो है अल्फा बीटा गामा वो भी इक्वल, बट दे आर नॉट 90 डिग्री। एंड जो हेक्सागोनल है ये हम लोग को ऐसे ही याद रख जाएगा, क्योंकि हेक्सागोन, बेंजीन, ये चीज़ को हम लोग याद रखेंगे तो ये भी स्ट्रक्चर जो है वो भी हम लोगों को याद रह जाएगा। एंड अल्फा बीटा सॉरी ए बी जो है वो भी हम लोगों को याद रहेगा, ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। एंड जो अल्फा बीटा जो है 90 डिग्री वो तो है 90 डिग्री, एंड जो गामा जो है वो 120 डिग्री, वो भी हम लोग जानते हैं कि ये 120 डिग्री है। तो हम लोगों को ऐसे करके याद रखना पड़ेगा। ये मेरा ट्रिक्स है, अगर आप लोगों को इससे अच्छा या इससे ईजी और भी कोई ट्रिक्स मालूम है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम जो ट्रिक्स बताए उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। हम ये मेरे हिसाब से बताया, अगर आपको लगेगा कि आपके पास दूसरा और कोई ट्रिक्स है एंड वो इससे भी ईजी है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो फिर चलिए आज फिलहाल इतना तक ही। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का जो रिमेनिंग जो सब पार्ट है उसको हम नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करना एकदम मत भूलिए। अगर आपका कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, या आप चाहते हैं कि हम कोई दूसरा टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करें तो आप इस वीडियो का कमेंट सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे लिख दीजिए, हम उसको पढ़ लेंगे एंड उस हिसाब से डिस्कशन करें। तो फिर चलिए तब तक के लिए टाटा एंड बाय। अगर आप मेरा बाकी सब वीडियो को देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आया हुआ लिंक पे क्लिक कीजिए एंड उस सब वीडियो को देखिए।